तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैदर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए सबसे बड़े बदलाव की। सीआरपीसी को हटाकर बीएनएसएस लागू करना। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, जो अंग्रेजों के समय बने 1898 के कानून पर आधारित था, वही बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारत का नया प्रोसीड्यूरल क्रिमिनल लॉ जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। इस वीडियो में हम एफआईआर, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, बेल, ट्रायल, विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम राइट्स, डिजिटल सिस्टम और टाइमलाइंस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो खासकर छात्रों, एस्पिरेंट, जुडिशरी कैंडिडेट और किसी भी आम इंसान के लिए जो यह जानना चाहता है कि नए कानून में इससे अधिकार कैसे बढ़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीआरपीसी क्या था और क्यों इसे बदलना जरूरी था। सीआरपीसी 1973 में लागू हुआ था, लेकिन यह वास्तव में 1898 का कॉलोनियल कोड पर आधारित था, जो अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया था। इसमें एफआईआर दर्ज करने से लेकर अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, ट्रायल्स, अपील सबकी प्रोसीड्यूर लिखी थी। लेकिन ये पूरी तरह मैनुअल सिस्टम था, ना ऑनलाइन एफआईआर, ना वीडियो रिकॉर्डिंग, ना डिजिटल केस डायरी। सीआरपीसी के समय एक एफआईआर लिखने में भी घंटों लगते थे। पुलिस चाहे जितना समय चाहे इन्वेस्टिगेशन में ले सकती थी, कोई समय सीमा नहीं थी। विक्टिम को केस की जानकारी नहीं दी जाती थी। कोर्ट पर करोड़ों केसेस जमा हो जाते थे। साइबर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे आधुनिक समस्याएं मौजूद नहीं थी। इसलिए सीआरपीसी आज की जरूरतों पूरी नहीं कर सकता था। की फीचर ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में भारत के क्रिमिनल प्रोसीड्यूर की बुनियाद दी। इसमें एफआईआर क्या होती है, पुलिस क्या कर सकती है, अरेस्ट कब हो सकता है, ट्रायल कैसे चलेगा, इन सब की जानकारी थी। लेकिन समस्या यह थी कि एफआईआर केवल लिखित और मौखिक रूप में होती थी। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई डेडलाइन नहीं। पुलिस बिना पर्याप्त कारण रिकॉर्ड किए अरेस्ट कर लेती थी। बेल के लिए कोई टाइम बाउंड सुनवाई नहीं। ट्रायल कई सालों तक चलता था। विक्टिम्स के अधिकार लगभग गायब थे। टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं था। एविडेंस सिस्टम कमजोर था, यानी कानून पुराना नहीं था, बहुत ज्यादा पुराना था। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की सबसे बड़ी कमजोरी थी डिले। केस डिले ही भारतीय न्याय प्रणाली को सबसे बड़ा दर्द था। इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी पुलिस ही तय करती थी। रिमांड 19 दिन तक खींचा जा सकता था। फोरेंसिक जांच ऑप्शनल थी। विक्टिम को केस की अपडेट तक नहीं मिलती थी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, जिससे गलतियां और भ्रष्टाचार दोनों होते थे। साइबर क्राइम और डिजिटल एविडेंस जैसे नए अपराधों पर संभालने का कोई लीगल आधार नहीं था। इन समस्याओं ने जस्टिस को स्लो, एक्सपेंसिव और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया था। इसलिए ओवरऑल जरूरी था। बैकग्राउंड एंड इंटैक्टमेंट ऑफ बीएनएसएस। अब समझते हैं कि बीएनएसएस क्यों बनाया गया। होम मिनिस्ट्री ने 2020-2023 के बीच एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान भी शामिल थे। कमेटी की सोच साफ थी, भारत में न्याय तेज, डिजिटल और सिटीजन फोकस्ड होना चाहिए। बीएनएसएस को संसद ने 2023 में पास किया और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। बीएनएसएस सिर्फ पुराना कानून को कॉपी नहीं, यह पूरी तरह नया फ्रेमवर्क है। यह नया भारत, डिजिटल इंडिया, फोरेंसिक इंडिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस का मकसद सिर्फ कानून बदलना नहीं, सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं न्याय का तेज बनाना, इन्वेस्टिगेशन की समय सीमा तय करना, फोरेंसिक सिस्टम को अनिवार्य बनाना, विक्टिम को न्याय का केंद्र बनाना, अरेस्ट में पुलिस की मनमानी खत्म करना, न्याय प्रणाली को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना, केस के बैकलॉग को कम करना
और मॉडर्न क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम को एड्रेस करना। यानी BNSS CRPC का सिर्फ नया वर्जन नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस इन BNSS। तो BNSS में कुल 531 सेक्शंस है जबकि CRPC में 484 थी। सेक्शन बढ़े सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि रूप में भी बदले। पुरानी और दोहराई जाने वाली धाराएं हटाई गई, नई डिजिटल, फॉरेंसिक और एविडेंस बेस्ड धाराएं जोड़ी गई, डेफिनेशन मॉडर्न की गई, लैंग्वेज सरल की गई, कॉलोनियल शब्द हटाए गए, न्यू चैप्टर्स जोड़े गए जैसे ऑडियो वीडियो एविडेंस, डिजिटल समन्स, इलेक्ट्रॉनिक केस डायरी और ओल्ड कंफ्यूजन साफ किया गया। यानी BNSS पढ़ने में भी आसान और लागू करने में भी आसान थी। अब देखते हैं एडिशन इन BNSS। अब सबसे महत्वपूर्ण सुधार BNSS में क्या नया जोड़ा गया। तो 0 FIR, EFIR, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइलिंग, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य, ऑल पुलिस स्टेशन को डिजिटल इक्विपमेंट की जिम्मेदारी, विक्टिम को हर 90 दिन में केस अपडेट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही, प्रॉपर्टी अटैचमेंट फॉर इकोनॉमिक क्राइम्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर क्राइम के लिए स्पेशल टूल्स, समन वारंट, अरेस्ट मेमो सब डिजिटल। इन सब बदलाव से व्यवस्था तेज, सस्ती और पारदर्शी बनती है। अब देखते हैं डिलीशंस इन BNSS। तो BNSS में कई पुरानी और कॉलोनियल प्रोविजन समाप्त किए गए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसे अंग्रेजी वाली कॉन्सेप्ट हटाई, आर्म प्रोसीजन वाला पुराना आउटडेटेड सेक्शन हटाया गया, मैनुअल वारंट और समन्स प्रक्रिया हटा दी गई, कई दोहराई या बेकार धाराएं हटाई, लीडर इंफीरियर क्रिमिनल कोड जैसे कॉलोनियल टर्म्स हटाए गए, यानी चीज़ों को बाहर कर दिया। अब देखते हैं FIR रजिस्ट्रेशन CRPC वर्सेस BNSS। तो CRPC में FIR एक लंबी थकाऊ प्रक्रिया थी, BNSS में यह पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। CRPC FIR थाने में जाकर ही दर्ज होती थी, जुडिक्शन का झंझट, पुलिस कभी कभी FIR लिखने को मना कर देती थी, रिटन और ओरल FIR ही विकल्प था। और BNSS में आता है EFIR जो मोबाइल से दर्ज होती है, 0 FIR कहीं भी दर्ज की जा सकती है, 3 दिनों में वेरिफिकेशन, सेंसिटिव मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग्स, FIR की डिजिटल कॉपी मिली जाएगी और पुलिस रिफ्यूजल पे SP को सीधे शिकायत की जा सकती है। इससे जस्टिस एक्सेसिबल होता है। अब देखते हैं 0 FIR एंड EFIR इन BNSS। तो 0 FIR BNSS की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब है आप कहीं भी जाकर FIR लिखवा सकते हैं, भले ही क्राइम कहीं और हुआ हो। अब जुडिक्शन के नाम पर पुलिस मना नहीं कर सकती। EFIR से FIR रात में घर बैठे दूसरे शहर से, दूसरे राज्य से भी दर्ज की जा सकती है। वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइंस CRPC वर्सेस BNSS। तो BNSS इन्वेस्टिगेशन के समय के भीतर खत्म करने की गारंटी देता है। माइनर ऑफेंसेस 60 डे में जांच पूरी होगी, सीरियस ऑफेंसेस 90 डे में जांच पूरी होगी, विक्टिम को हर 90 दिन में अपडेट दी जाएगी और चार्जशीट की डेडलाइन तय की जाएगी। जबकि CRPC में पुलिस चाहे 6 महीने लगाए या 6 साल, किसी को कुछ नहीं पता होता था। BNSS में पहली बार इन्वेस्टिगेशन को डिसिप्लिन किया गया। अब देखते हैं फॉरेंसिक्स एंड एविडेंस कलेक्शन। BNSS का सबसे मॉडर्न भाग है फॉरेंसिक सिस्टम। सीरियस क्राइम में फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है, स्टेटमेंट, कन्फेशन, सर्च सब रिकॉर्ड होंगे। एविडेंस का डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी, मोबाइल फोरेंसिक वैन्स हर डिस्ट्रिक्ट में आवश्यक। इससे क्रिमिनल केस में ट्रुथ की संभावनाएं बढ़ जाती है और फॉल्स केसेस घट जाते हैं। अब देखते हैं अरेस्ट प्रोविजंस सेफगार्ड इन BNSS। तो CRPC में पुलिस की अरेस्ट पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन BNSS में अरेस्ट की साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट बनाता है। नए नियम के हिसाब से पुलिस को अरेस्ट या ना अरेस्ट के रीजन लिखित में देने होंगे।
60 प्लस या डिसेबल्ड की गिरफ्तारी के लिए एसपी की अनुमति लेनी होगी। महिलाओं की गिरफ्तारी सनसेट के बाद नहीं होगी। नोटिस ऑफ एपियरेंस भेजकर अरेस्ट का विकल्प टाला जा सकता है। मेडिकल जांच अनिवार्य है। अरेस्ट के समय वीडियो रिकॉर्डिंग, इससे पुलिस की मनमानी कम होगी और सिटीजन्स के अधिकार मजबूत होंगे। अब देखते हैं बेल प्रोसीड्यूर्स डिफरेंसेस। तो बीएनएसएस को एक्सेसिबल और फास्ट बनाता है। अब बेल एप्लीकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस से 7 हो सकती है और 7 दिनों के अंदर निर्णय होगा। 60 प्लस गवाह घर से गवाही दे सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। अंडर ट्रायल के लिए हाफ सेंटेंस रूल लागू होगा और बेल प्रोसीडिंग डिजिटल ट्रैक पर, जबकि सीआरपीसी के समय बेल पर महीनों तक सुनवाई नहीं होती थी और ये बीएनएस क्लैरिटी देता है। अब देखते हैं ट्रायल प्रोसेस स्पीड एंड टेक इन बीएनएसएस। बीएनएसएस ट्रायल का सबसे तेज बनाता है। रोजाना सुनवाई, डेली हियरिंग, 60 दिन में चार्ज फ्रेमिंग, 30 से 45 दिनों में जजमेंट, एब्सकॉन्डर्स के खिलाफ एक्स पार्टी ट्रायल और सारा रिकॉर्ड डिजिटल, वर्चुअल हियरिंग अलाउड। इसके मुकाबले सीआरपीसी में ट्रायल कई साल चलते थे। अब देखते हैं विक्टिम राइट्स इन्हांसमेंट। तो पहली बार विक्टिम जस्टिस का केंद्र बना है। नए अधिकार, चार्जेस की कॉपी विक्टिम को मिलेगी। 90 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी विक्टिम को दी जाएगी। फीमेल विक्टिम का बयान फीमेल ऑफिसर ही लेगी और कंपनसेशन सिस्टम मजबूत हुआ और विक्टिम की राय केस में सुनी जाएगी। पहले विक्टिम सिर्फ स्पेक्टेटर था, अब पार्टिसिपेंट भी है। अब देखते हैं विटनेस प्रोटेक्शन। तो बीएनएसएस में गवाह सुरक्षा पूरी तरह लीगल फॉर्म में आता है। आइडेंटिटी कंसीलमेंट, वर्चुअल टेस्टिमोनी, पुलिस प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल एड और रिलोकेशन। गवर्नमेंट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लागू। फॉल्स एक्विटल का एक बड़ा कारण विटनेस का पलटना था। बीएनएसएस इसको रोकने की कोशिश करता है। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन बीएनएसएस। तो बीएनएसएस भारत का पहली फुल डिजिटल क्रिमिनल प्रोसीड्यूर को रास्ता बनाता है। डिजिटल टूल्स जैसे कि ई समन्स, डिजिटल वारंट्स, ऑनलाइन केस डायरी, ऑडियो वीडियो एविडेंस, मोबाइल फोरेंसिक वैन्स, वीडियो ट्रायल्स और सीसीटीवी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी जस्टिस को फास्ट और फेयर बनाती है। अब देखते हैं हम लोग की टाइमलाइंस समरी। तो बीएनएसएस का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ टाइम लिमिट्स, जैसे कि एफआईआर वेरिफिकेशन 3 दिन के अंदर, इन्वेस्टिगेशन 60 से 90 दिन, चार्जेस 60 दिन, बेल डिसीजन 7 दिन, जजमेंट 30 से 45 दिन और विक्टिम अपडेट एवरी 90 डेज। जबकि सीआरपीसी में यह चलता रहता है, किसी की कोई टाइमलाइन नहीं होती है और सीआरपी सिस्टम अब इसी कारण से खत्म किया गया। रिसेंट जजमेंट्स एंड एग्जांपल्स आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं। कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएसएस को पूरी ताकत से लागू किया है। कुछ बड़े फैसले, दिल्ली हाई कोर्ट साइबर फ्रॉड में एएफआईआर जरूरी, केरल हाई कोर्ट करप्शन जांच में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, पंजाब हाई कोर्ट अरेस्ट सेफगार्ड अपहेल्ड, सिक्किम हाई कोर्ट एक्स पार्टी ट्रायल्स अलाउड, जम्मू केसेस कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट का इस्तेमाल। यह साबित करता है कि बीएनएसएस ग्राउंड रियलिटी बदल रहा है। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो बीएनएसएस अच्छा है लेकिन चुनौतियां भी हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पुलिस ट्रेनिंग भी अंडर प्रोसेस है, फॉरेंसिक लैब का कम होना, रूरल एरिया में इंटरनेट स्लो होना और कोर्ट वर्कलोड ज़्यादा है और अवेयरनेस की भी कमी है। तो इन चैलेंजेस को हल करने पर बीएनएसएस पूरी तरह चमकेगा। अब देख लेते हैं बेनिफिट एंड इम्पैक्ट ऑफ बीएनएसएस। तो बीएनएसएस का असर अभी से दिखने लगा है। जस्टिस 30% तक तेज हुआ है, आर्बिट्री अरेस्ट 25% तक कम हुई है, विक्टिम रिपोर्टिंग बढ़ी है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बढ़े हैं, कोर्ट की कॉस्ट कम हुई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, करप्शन कम हो रहा है और डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हो रहा है। तो बीएनएसएस
आने वाले 10-20 सालों में भारत की जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब हम लोग कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो रिलेवेंस फॉर एग्जाम्स एंड प्रोफेशनल को काफ़ी काम आएगा। तो बीएनएसएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जुडिशरी, यूपीएससी लॉ, एलएलएम और एलएलबी और पुलिस एग्जाम्स। आपको जरूर पढ़ना चाहिए सेक्शन 35 अरेस्ट के लिए, सेक्शन 173 एफआईआर, सेक्शन 187 इन्वेस्टिगेशंस, सेक्शन 193 विक्टिम अपडेट्स, सेक्शन 258 ट्रायल्स के लिए, सेक्शन 530 वीडियो ट्रायल्स के लिए। तो अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, बीएनएसएस सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्यू आइडेंटिटी है। जहां सीआरपीसी अंग्रेजों के समय का कानून था, वहीं पे बीएनएसएस डिजिटल और विकसित भारत का कानून है। यह तेज, पारदर्शी और सिटीजन फ्रेंडली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हैदर क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कमेंट में हमें सुझाव ज़रूर दें कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।